किसी दूर दराज पहाड़ में एक चरवाहा रहता था। उसके पास चंद बकरियां और 3 बेटियां थीं। उनकी जिंदगी सादा और पुरस्कून थी। वह अपने दिन बकरियां चराने, पनीर बनाने और ऊन काटने में गुजारते थे। लेकिन एक राज था जो बाप ने अपनी बेटियों से छिपाया हुआ था। एक दिन जब बेटियां अपने कामों में मशगूल थीं, बाप आहिस्ता से कूच से निकला और चलता रहा, यहां तक कि एक संदूक तक पहुंच गया जो पत्थरों के बीच छिपा हुआ था। उसने संदूक को एहतियात से खोला, एक छोटी सी थैली निकाली, घबराहट के साथ इधर उधर देखा और आहिस्तगी से थैली खोली। जब उसने इसके अंदर मौजूद चीज देखी तो उसकी आंखें चमकने लगी। यह कीमती जवाहरात और नायाब पत्थर थे। उसने गहरा सांस लिया और आहिस्ता से कहा, आह मेरे अंधे दोस्त, मैंने तेरे राज की इतने सालों तक हिफाजत की। अचानक उसके पीछे से आवाज आई। वह फौरन पलटा तो देखा कि उसकी बड़ी बेटी वहां खड़ी है, हैरान और परेशान नजरों से उसे देख रही है। बेटी ने पूछा, अब्बा ये क्या है जो आप छिपा रहे हैं, और ये अंधा दोस्त कौन है? बाप लम्हा भर के लिए गुमसुम हो गया, फिर बोला, ठीक है बेटी, वक्त आ गया है कि तुम्हें हकीकत बताऊं। अपनी बहनों को भी बुलाओ, यह एक ऐसी कहानी है जो सबको सुननी चाहिए। तीनों बेटियां बाप के गिर्द बैठ गईं। उनकी आंखों में तजस्सुस और इंतजार झलक रहा था। फिर बाप ने कहना शुरू किया, कई साल पहले मैं भी इन्हीं पहाड़ों में बकरियां चराता था। एक दिन मुझे एक अंधा शख्स मिला जो रास्ते में ठोकरें खा रहा था। उसके हाथों में एक संदूक था और वह सख्त थका हुआ लग रहा था। मैंने उसकी मदद की और उसे बिठा दिया। उसने बताया कि वह एक जवाहरात का ताजिर था जिसकी दौलत डाकुओं के हमले में छिन गई और उसी हमले में उसकी बीनाई भी चली गई। उसके पास अब यही संदूक बचा था जिसमें उसकी बाकी दौलत मौजूद थी, लेकिन वह इसे न तो इस्तेमाल कर सकता था न ही हिफाजत कर सकता था। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि यह संदूक मैं अपने पास अमानत रख लूं जब तक वह लौटकर न आए। मैंने वादा किया कि मैं उसकी अमानत की हिफाजत करूंगा। चरवाहा रुक गया, फिर बोला, साल गुजरते गए लेकिन वह कभी वापस न आया। मैं बस वक्तन फवक्तन संदूक की खैरियत देखने जाता था, मगर कभी उसे लेने का ख्याल नहीं आया। यह वादा था जो मैंने उस अंधे दोस्त से किया था। बेटियों ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। छोटी बेटी ने कहा, लेकिन अब्बा आपने हमें पहले क्यों ना बताया? बाप ने जवाब दिया, मुझे डर था कि यह चीज तुम्हारे दिल में लालच पैदा न कर दे। लेकिन एक दिन जब चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था, अचानक वह अंधा शख्स वापस आ गया। वह अपनी अमानत मांगने आया था। चरवाहा उसे लेकर गया जहां संदूक छिपाया हुआ था, लेकिन वहां संदूक गायब था। चरवाहा कांप उठा, यह कैसे हो गया? क्या किसी ने चुरा लिया या मैं इतने बरसों बाद जगह भूल गया? अंधा आदमी गुस्से से चिल्लाया, ऐ चरवाहे, कहां है संदूक? क्या तूने मुझे धोखा दिया और अपने लिए रख लिया? चरवाहा लरजती आवाज में बोला, कसम है मुझे खुदा की, मैंने उसे कभी हाथ नहीं लगाया। यह हमेशा यही था। दोनों ने बहुत ढूंढा मगर कुछ न मिला। अंधा शख्स चरवाहे को करीबी गांव के काजी के पास ले गया। उसने काजी के सामने शिकायत की। काजी ने चरवाहे की बात सुनी और कहा, अगरचे तुम सच्चे हो सकते हो, लेकिन तुम अभी भी इस अंधे शख्स के मकरूज हो जब तक कि उसे उसकी अमानत वापस न मिल जाए। फिर काजी ने चरवाहे को 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया और कहा, अगर 1 महीने के अंदर संदूक न मिला तो तुम्हें 7 साल के लिए कैद कर दिया जाएगा। यह खबर जब बेटियों को मिली तो वह अंधे शख्स के पास गई और उससे रहम की रिक्वेस्ट की। उसने कहा, मैं तुम्हारे बाप को माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। बेटियों ने पूछा, कौन सी शर्त? उसने कहा, तुम में से एक को मुझसे शादी करनी होगी। बेटियां चौंक गई। बड़ी बेटी बोली, यह कैसे मुमकिन है? हम आपको जानते भी नहीं। अंधे शख्स ने कहा, यही एक शर्त है, या शादी या फिर तुम्हारा बाप सारी उम्र जेल में रहे। बेटियां रोती धोती घर वापस आई। अगले दिन वह बाप से मिलने जेल गई, लेकिन छोटी बेटी साथ जाने से इनकार कर गई। बाकी दोनों बहनों ने बाप को सारा माजरा बताया। चरवाहा गुस्से से बोला, यह कैसी बेगैरती है इस शख्स की। कभी वह बाअखलाक इंसान था, मगर अब लालच और शरारत से भर गया है।
मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता कि तुम में से कोई भी उससे शादी करे, चाहे मुझे सारी उम्र जेल में रहना पड़े। बेटियां बहुत गमजदा हो गई। वक्त गुजरता गया और काजी की दी हुई मोहलत खत्म होने को थी। बड़ी बेटी ने फैसला किया कि वह अपने बाप की खातिर अंधे शख्स से शादी करेगी, लेकिन जब उसने बाप को यह बात बताई तो बाप ने सख्ती से मना किया और कहा, नहीं, जो भी हो ऐसा मत करना। अल्लाह पर भरोसा रखो, वही मेरी बेगुनाही जाहिर करेगा। महीने की आखिरी तारीख आ पहुंची और चरवाहे को अदालत में पेश किया गया। अंधा शख्स भी मौजूद था और चालाक नजरों से सबको घूर रहा था। काजी ने चरवाहे से कहा, क्या कहना चाहते हो? चरवाहा बोला, काजी साहब, मैंने अमानत में कभी खयानत नहीं की, मैं पूरी हकीकत बताता हूं। फिर उसने एक पुरानी कहानी सुनाई कि कैसे कभी उसकी बकरियां भेड़ियों ने खा ली थी और एक शख्स, यही अंधा ताजिर जब बीनाई रखता था, ने उसे दोबारा 5 बकरियां खरीद कर दी थी। चरवाहे ने कहा कि वह कभी अपनी बेटियों को यह बात न बता सका, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उन्हें मालूम हो कि उनका रिजक सदके से आया है। काजी ने बात सुनी, मगर सबूत न होने की वजह से फैसला देने वाला ही था कि अचानक एक जवान खूबसूरत शख्स अदालत में दाखिल हुआ। उसके हाथ में वही गमशुदा संदूक था। उसने कहा, काजी साहब, यह रहा संदूक। चरवाहे ने अमानत की हिफाजत की, वह बेकसूर है। काजी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं नईम हूं, अंधे शख्स का बेटा, लेकिन हकीकत यह है कि यह शख्स मेरा बाप नहीं बल्कि मेरा चाचा नासे है। उसने अपने भाई की शक्ल का फायदा उठाकर धोखा देने की कोशिश की। मेरा असल बाप, जो वाकई अंधा था, 1 महीना पहले वफात पा गया और उसने मरने से पहले मुझे सारी हकीकत बताई। फिर नईम ने बताया कि कैसे चाचा नासिह ने लालच में आकर संदूक चुराया और चरवाहे पर इल्जाम लगा दिया। काजी ने फौरन हुक्म दिया कि नासिह को 10 साल कैद की सजा दी जाए और चरवाहे को बरी कर दिया। बेटियां खुशी से झूम उठी। चरवाहा आजाद हो गया। बाद में उसने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि वह जेल क्यों ना आई। उसने रोते हुए कहा, अब्बा, मैं आपको इस हाल में देखने की हिम्मत न कर सकी, मेरा दिल बर्दाश्त न कर पाया। बड़ी और दरमियानी बेटी ने छोटी बहन से माफी मांगी कि उन्होंने उस पर शक किया था। छोटी बहन ने बड़े दिल से उन्हें माफ कर दिया। चरवाहा और बेटियां खुशी खुशी घर लौट आए। नईम ने चरवाहे को तोहफा भी दिया और सबकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। चरवाहे ने अपनी बेटियों से कहा, हमने आज एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। बगैर सबूत के दूसरों पर शक नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया है, बेशक कुछ गुमान गुनाह है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।